लोकसभा चुनाव के बाद बारी है यूपी में विधानसभाओं के लिए होने वाले उपचुनाव की। यूपी में अखिलेश यादव ने लोकसभा में जो करिश्मा किया है उसके बाद उनका कद बढ़ गया है। बीजेपी सत्ता में रहते हुए दूसरे नंबर पर पहुंची और इसलिए उनके लिए ये चुनाव बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये चुनाव जिसके लिए है वो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। इस चुनाव में मायावती की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है, जबकि दलित अस्मिता की लड़ाई को लेकर उभरे चंद्रशेखर उर्फ रावण जीत कर संसद पहुंच चुके हैं, यानी वो सांसद बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी के जो होने वाले विधानसभा उपचुनाव हैं उसमें बीजेपी सपा की बजाय सबसे अधिक चर्चा चंद्रशेखर रावण और मायावती की क्यों हो रही है और इन उपचुनाव को बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण माना जाए, सपा इसे किस तरह से देखती है और सपा की इन सभी सीटों पर जीत क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कोई नई इबारत लिखेंगे। तो चलिए इन सभी बातों पे विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी ने यूपी में करिश्माई प्रदर्शन किया है और बीजेपी को पछाड़ दिया है। इसका पूरा श्रेय अखिलेश यादव की रणनीति को जा रहा है। कई विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर अब सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा भी कई सीटें खाली हुई हैं। करीब 10 से ज्यादा सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव यूपी में होंगे। इन सभी सीटों पर सभी पार्टियों की नजरें हैं, क्योंकि इसे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी की जो दुर्दशा लोकसभा चुनाव में यूपी में हुई है उसे बीजेपी खत्म करना चाहेगी। बीजेपी सभी सीटें अपने खाते में लाना चाहेगी, लेकिन उसके सामने दीवार बनकर खड़े होंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की पार्टी ने जैसा प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किया है उसके बाद से उनके कार्यकर्ता और पदाधिकारी पूरे जोश में हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का फायदा भी कहीं न कहीं सपा को इस उपचुनाव में मिलेगा। इसीलिए माना जा रहा है कि इन सीटों में ज्यादातर सीट पे सपा मजबूत है और वो कब्जा कर सकती है। बीजेपी को इन्हें जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ेगी। पर अब बात करते हैं मायावती और बीएसपी की कि उनका क्या होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दलित राजनीति की लड़ाई इस समय दो तरफ खड़ी है। एक तरफ मायावती है और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण। दलित वोट बैंक तो उनके पास है ही, मुस्लिमों के आने से चंद्रशेखर रावण ज्यादा मजबूत हुए हैं। सीएए पर जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिमों के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। उधर मायावती ने अपनी हार का ठिकरा भी मुस्लिमों पर फोड़ दिया था। ऐसे में अब ये चुनाव ये भी साबित करेंगे कि क्या मुस्लिम मायावती की तरफ जाएगा या फिर पूरी तरह से वो चंद्रशेखर की तरफ झुकेगा। अगर मुस्लिम चंद्रशेखर की तरफ गया तो फिर मायावती के लिए आने वाली राह और मुश्किल हो जाएगी। दलित वोट बैंक में भी जो नए युवा हैं वे आकाश आनंद पर मायावती के कार्रवाई के बाद से ही नाराज हैं और लोकसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी को वोट न देकर इसका एहसास बीएसपी को करा दिया है। ऐसे में अब मायावती के सामने बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है यूपी विधानसभा के उपचुनाव में कौन मारेगा बाजी? कमेंट में बताइए। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।